सत चैतन्य। तो एक सवाल था। सवाल तो छोटा सा है पर है बड़ा मुश्किल। एक शब्द है सहजता। सहजता, सहजपना, सरलता। ये सहजता पाना बड़ा मुश्किल है। सहजता क्या है, कैसे पाएं? मैं तो उस दिन का यही सिखाता हूँ कि सहजता कैसे पाएं, सहजता क्या है। आजकल तुम देखते हो कि आदमी सहज नहीं है अपने भीतर। हर एक आदमी के अंदर एक तगाजा है, बहुत तगाजा है। मन में तगाजा है, दिल में तगाजा है, प्राणों में तगाजा है, बुद्धि में तगाजा है। जहाँ देखें आदमी सरल नहीं है। छोटी छोटी बात को लेकर के वो उबड़ जाता है, ठहराव नहीं है, तरंग उठ जाती है। ये सहजता, ये एक जैसा रहना, शांत शांत सा रहना, ये सहजता है। एक रस रहना। आज के ज़माने में एक रस रहना आसान काम नहीं है। सुविधाओं का जोर है, ज़रूरत का जोर है, मशीनरी का जोर है, खान पान का जोर है। इसके अंदर सहज रहना आसान काम नहीं है। ये चीज़ें असर डालते हैं और आदमी उबड़ खुबड़ हो जाता है, ऊंचा नीचा हो जाता है। कहीं खुश, कहीं दुख, कहीं शांति, कहीं अशांति, कहीं प्रेम, कहीं दुख, कहीं घृणा, कहीं द्वेष। कोई न कोई चीज़ आदमी में रहती है। तो इनसे हट कर एक रस रहना, आत्मा में बने रहना, ये कहने में तो सरल है लेकिन है बड़ा मुश्किल। कोई छोटी सी बात आपको तनाव में डाल देगी, आपको चंचल बना देगी, सरल नहीं रहने देगी। सरलता जैसे कोई रस्सी हो, उस रस्सी में कई गांठ हों तो वो रस्सी सीधी सरल नहीं होती है, उसमें गांठ होती हैं। अगर उसको पकड़कर तुम हाथ फेरो तो वो गांठ आपके हाथ को रखेंगी। अगर वो गांठ हट जाए तो रस्सी एक सूत की हो जाएगी। हाथ फेरो तो कोई गांठ लड़केगी नहीं, वो सीधी सरल रस्सी है। गांठ है तो सीधी सरल रस्सी नहीं है। बस यही आदमी का हाल है। ये एक रस्सी की तरह से है, इसमें अनेकों गांठ हैं। कोई स्वार्थ की गांठ है, कोई अहंकार की गांठ है, कोई मान सम्मान, कोई न कोई किसी न किसी प्रकार की गांठ उसके लगी रहती हैं। अगर ये गांठ खुल जाए, सीधा सरल आत्मा जैसा हो जाए तो कैसा लगेगा? सीधा सरल। मैं एक दिन एक खबर पढ़ रहा था कि एक आदमी ने जो एक कार क्रॉस करनी थी, एक कार वाला दूसरी कार वाले के पीछे चल रहा था
और उसने कार आगे निकालनी थी। उसने एक दो हॉर्न दिया तो आगे वाला जो कार वाला था उसने साइड नहीं दी। कोई कारण होगा कि साइड ना दे सका। तो पीछे वाले जो कार का ड्राइवर है, कार वाला है, उसने बड़ी स्पीड से आगे कार निकाली और उसके आगे जाके अड़ा के खड़ी कर दी कि मैंने हॉर्न दिए, काफ़ी साइड नहीं दी। तो ने कहा कि कारण था, आगे भी सवारी थी, साइड कैसे दूं। तो जिसने साइड ली थी उसने उस पहले वाली कार थी जो आगे आगे चल रही थी उसको गोली मार दी, खाली साइड लेने के मामले में। ये सहजता नहीं है, ये सरलता नहीं है। सहजता होती वो हॉर्न बजाता, थोड़ी देर और बजा लेता, टाइम आता तो आगे भी निकल जाता, क्रॉसिंग हो जाती। लेकिन इतनी देर में उसके अंदर अहंकार जागृत हो गया, उसके प्राणों में खून खोलने लग गया, असहज हो गया, वो आत्मिक स्वभाव में नहीं रहा, तो उसको गोली दाग दी। तो गाजा यही है कि हम किसी चीज़ का वेट भी नहीं करते, हम फटाफट सब कुछ चाहते हैं। कारण क्या है? हमारी संगत ज़्यादातर मशीनरी से है। मशीन तो जैसे कहें वैसे काम करती है, आदमी तो नहीं करता इस तरह से, और ना नुकर भी कर सकता है। अब मशीन तेज चलती है, जो कहें सो करती है। हम आदमी से भी यही इच्छा करते हैं कि वो मशीन जैसा हो, जैसा कहें वैसे चले, फटाफट चले, सारा काम कर दे। तो ये मशीन की संगत में रहते रहते, उसकी तेजगी के और परफेक्ट के साथ रहते रहते उसके दिमाग में भी तेजगी प्रवेश कर गई है। जैसी मशीनें हैं उसकी संगत में वैसा ही होना चाह रहा है। वो आता है ना कि पत्थर पूजे पाथर होवे, संगत देहुनियार है। मशीन के संग में मशीन होवे, मशीन देहुनियार है। ये उदाहरण के तौर पर है, ये माइक मेरे सामने रखा है, ये ठीक काम कर रहा है। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, लाइट कम हो जाए या और कुछ हो जाए तो मैं इधर मुकेश की तरफ लगाऊंगा एकदम से कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया। अब मैं सहज नहीं रहा, अब मैं थोड़ा सा तेजगी में आ गया और कड़वी आँख से लिखाऊंगा कि ये ठीक होना चाहिए, अभी होना चाहिए, ये क्या करता है। तो थोड़ा सा धैर्य कर लूँ तो अच्छी बात है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। कभी होता है ऐसा, इसलिए बोल देता हूँ मैं। साधारण आदमी है कि महात्मा है कि फ़कीर है, इस सहजता को पाना आसान नहीं है। फ़कीर भी डोल जाते हैं, साधु भी डोल जाते हैं, गृहस्थी तो डोलेंगे। तो इस रास्ते पर है, प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव को ना पड़ने दें, अपनी आत्मा में बने रहें, अपनी आत्मा को सुने, उसके अनुसार रहें सहजता के साथ। ये अपने में एक रस बने रहना है। ध्यान द्वारा है प्रीतम का, रोम रोम खिल जाए, एक रस मिले स्वरूप अपना, दुख सुख सब मिट जाए। ध्यान के द्वार से हम अपने स्वरूप तक जा सकते हैं, जो एक रस, एक जैसा रहने वाला, शांत शांत सा स्वरूप रहने वाला जो है, एक रस वो मिल सकता है आपको, वो आत्मिक स्वरूप है। तो सहजता का अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब आत्मिक हो जाना। आत्मिक
आत्मा के स्वभाव का हो जाना, मन के स्वभाव का न रहना, शरीर के स्वभाव का न रहना, अहंकार के स्वभाव का न रहना, इस प्रकार से केवल शांत स्वरूप रह जाना, हमेशा ऐसे रहना, ये सहजता का मतलब है। ये सहजता आसान नहीं है, इसका तुम अभ्यास करो तभी कुछ हो सकता है। थोड़ा थोड़ा करके देखो, दिन में अनेकों चीज आपको प्रभावित करेंगी, आपको उचाट बनाएंगे, उचाट कर देंगे। ध्यान रखो कि हम उचाट ना होने पाए, हमारे दिमाग में तेजगी ना आ पाए। तो आत्मावान रहोगे तो तुम्हारे जीवन में शांति रहेगी, संतोष रहेगा, तुम आत्म स्वरूप रहोगे। इसका अर्थ है आत्मा का ऊपर आ जाना। आत्मा बहुत नीचे है, बहुत गहरे है, वो शांत स्वरूप है। अगर वो तुम्हारे जीवन में ऊपर आ जाए, सतह पर आ जाए, वो तुम्हारे माइंड में भी आ जाए, तुम्हारे शरीर में भी आ जाए, दिल में भी आ जाए, कर्म में भी आ जाए, व्यवहार में भी आ जाए, विचार में भी आ जाए, तुम्हारी ये सारी चीज़ें शांत स्थिर रूप से कार्य करने लगें, तो ये सहजता है। अर्थ यही है कि आत्मा का ऊपर आ जाना। तुम्हारे शरीर तक, ऊपर तक आत्मा आ जाए, तुम विचलित नहीं हो सकते, तुम्हारा तगाजा मिट जाएगा। लेकिन ये प्रयास तो ऐसा है जैसे समुद्र की गहराई में मोती हों। वो मोती वैसे तो ऊपर नहीं आएंगे, गोता लगाना होगा। गोता लगाओगे तो ऊपर ला सकोगे, गोता नहीं लगाओगे तो नहीं ला सकते। किनारे पर रहोगे तो मोती आपको हाथ नहीं लग सकते। एक महात्मा हुए हैं श्री अरविंदो, उनका रास्ता था कि चढ़ो और उतरो, गोता लगाओ और ऊपर आओ, फिर गोता लगाओ और ऊपर आओ। इस तरह से एक क्रिया है ध्यान में जाने की और फिर ऊपर जीवन में जीवन व्यतीत करने की। ध्यान में भी जाओ और ध्यान के बाद जीवन में भी आओ, जीवन की तरह से भी रहो, कर्म भी करो, विचार भी करो, भाव भी करो, प्रेम भी करो। ये जो आप गहराई में जाके आपने देखा है जो मोती है, उसको ऊपर लाओ। ये समुद्र में दबे हुआ मोती जो है अगर ऊपर आ गया तो सहजता प्राप्त हो सकती है, इससे पहले सहजता प्राप्त नहीं होगी। समझ के सहजता के बारे में, सरल सीधे पादरे, बिल्कुल शांत स्वरूप तुम रह सकते हो एक जैसे हमेशा की हमेशा। नहीं रह सकते तो अभ्यास करो, देखो तुम दिन में कितनी बार असहज हो जाते हो। तुम जैसे होने चाहिए वैसे नहीं हो रहते हो, दूसरी किस्म के हो जाते हो, दूसरे आदमी। अब कई बहनें हैं, बच्चे भी हैं उनके, और छोटी छोटी हरकत कर देते हैं, सारा दिन बच्चों के साथ युद्ध करते रहते हैं कि ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। बच्चे हैं, थोड़ा बहुत कर भी लेंगे उछल कूद, तो इतना सहज नहीं होना चाहिए बच्चों को लेकर के। उनको थोड़ा सा कर लेने देना चाहिए, वो सीख जाएंगे। हमेशा बच्चे कैसे सीखते हैं? उल्टा करके सीखते हैं। कोई भी बच्चा कोई भी उल्टा काम नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने काम करना ही नहीं आता। उनको तो जैसे मन में, दिल में, शरीर में होता है वैसा करने लग जाते हैं। उनके पास प्रोग्राम नहीं होते गलत ठीक का, उनके अंदर भाव नहीं होता, वो तो जैसा होता वैसे करने लग जाते हैं। जैसे मोमबत्ती जलती है, बच्चे को तो नहीं पता है कि हाथ लगाऊंगा तो जल जाएगा, लेकिन बच्चा हाथ लगाने दौड़ेगा ना, वो लगा देगा। उल्टा काम किया लगाने का, लेकिन उसका हाथ जल गया। उल्टा काम किया, हाथ जल गया, आप दोबारा नहीं लगाएगा।
बच्चा सारे काम सीखता है उल्टे काम करके है। एक दिन वही बच्चा जो है माता पिता भी बन जाता है, वो अपने बच्चों को समझाता है, वो भूल जाता है कि मैं उल्टा कर करके सीखा हूँ। तो बच्चे कुछ ऐसा करते हैं तो उनको अक्षमता करते रहो, शांति से समझाते रहो, इतना दबाव भी ना डालो कि तुम्हारे प्रेशर में वो कुछ भी ना करें। समझते हो ना? तुमने सुना होगा जो बचपन में ज़्यादा शरारती होते हैं वो आगे चल के ज़्यादा ठीक हो जाते हैं। कारण यही है कि उन्हें ज़्यादा उल्टे काम किए हैं तो ज़्यादा सही सीखा है। जो उल्टे ना करेगा तो उल्टा कैसे सीखेगा? नहीं सीखेगा ना। तो माता पिता ने थोड़ा सहज रहना चाहिए बच्चों को लेकर के कि ये संभालते संभालते बिगड़ ना जाए। उनको संभाल भी लो, इतना संभाल लो कि वो बिगड़े ना। ठीक है ना? कई बार मैं यहाँ कोई पौधा की नड़ाई करूँ तो जाड़ा होता है, उसकी जड़ के पास जाड़ा दूब, मैं समझूँ कि इस दूब को निकाल दूँ। मैं ऐसे उसको बिल्कुल निकालना ही चाहूँ, उस धूप को निकालते निकालते वो पौधा ही निकल जाता है। ज़्यादा उसकी जड़ में होता है, वो खुरपी जड़ को भी लग जाती है साथ में, तो वो खराब हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं कहूँ कि ज़्यादा बच्चों पर दबाव ठीक नहीं, ये तुम्हारी सहजता को तो खराब करेगा, उनमें भी सहजता पैदा नहीं होने देगा, क्योंकि वो कुछ नहीं सीखेंगे। थोड़ा बहुत उनकी रुचि को देखें, उनके ख्याल को देखें, उनकी रुचि के अनुसार थोड़ा बहुत उनको करने भी दें, थोड़ी रोक टोक भी रखें और थोड़ा सा उनको ठीक भी रख लें, क्योंकि बच्चे को ऐसा भी कर सकते हैं कि ज़्यादा नुकसान हो जाए। ऐसी स्थिति में उनको संभाल भी लेना चाहिए, चाहे डांटना पड़ जाए, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन अंदर जो है सहज बन के ऐसा करना है। बच्चे को जो है संभालना है, डांटना है, तो ऐसा ना हो कि तुम्हारी आँख लाल हो जाए। सहजता से उसको संभाल लो, सहजता भी संभाल सकते हो ना। कई बार उसको समझाते समझाते नहीं समझता है तो उसको थप्पड़ मार देते हैं, थप्पड़ से नहीं समझता है तो उसको मुक्का मार देते हैं, मुक्का नहीं मारते उसको पटक देते हैं, कर देते हैं ना। ऐसा ना करो, धीरे धीरे समझाओ, तो समझाने वाले हीरो, मारने वाले ना बनो। यहाँ एक मंडी की बात है, एक लड़की थी, वो माता पिता की बात नहीं मानने भी क्या, वो कुल्फ़ी मांगे। कुल्फ़ी बच्चा मांग भी लेगा, दे दो, कोई बात नहीं है, बच्चा मांगता, खुराक है उसकी थोड़ी बहुत। नहीं मानी तो उसने क्या किया, मैं तेरे मुंह को तोड़ दूंगी। उन्होंने उसके जो जबाड़े में मुक्का मार दे, अगले 2 दांत तोड़ दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सहजता नहीं है, ये तुम्हारा प्रेम नहीं है, ये दुश्मनाई है। दुश्मनाई ना रखो, बच्चों को पाल लो, ऐसे पाल लो जैसे तुम अपना, उनको खराबा भी ना हो, वो बच भी जाए, तुम भी बच जाओ। शांत रहने का मार्ग है ये। तुम्हारा सत्संग होने के नाते बताता हूँ कि तुम गृहस्थी हो, कि घर में अपनी सहजता कायम कर लो। तुम्हारे घर में तुम्हारी सहजता तुम्हारे बच्चे ही डिस्टर्ब करते हैं, तुम्हारे घर वाले ही डिस्टर्ब करते हैं, तुम्हारे पशु डिस्टर्ब करते हैं, तुम्हारे टोटे नफे डिस्टर्ब करते हैं। उनको देखो आसानी से, उनको निमट लो, विचार करके निमट लो। ठीक है ना? तो ये छोटी छोटी बातें मैं सहजता के बारे में बताता हूँ, हैं तो ये छोटी छोटी, लेकिन अभ्यास करोगे तो मोटी मोटी हो जाएंगी, आपको जो है मुश्किल हो जाएगी पालन करना। अब सहजता का दूसरा नाम है चेतन समाधि। चेतन समाधि, चेतन समाधि का अर्थ है कि तुम अपनी आत्मा में बने रहो और बाहर जीवन के काम भी करते रहो, कार्य भी करते रहो, आत्मा में बनते रहो, भाव भी करते रहो, विचार भी करते रहो, व्यवहार भी करते रहो, लेकिन अपनी आत्मा पर टिके रहो। आत्मा में टिक के सब कुछ कर लो, सहज रहो, सब करते हुए डिस्टर्ब ना हो। ये चेतन समाधि है। ये चेतन समाधि वैसे सीधी नहीं आती है, इसके लिए थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ता है अपने स्थिर स्वरूप में ठहरने का। जब स्थिर स्वरूप में अपने ठहरे हुए आत्मा में जब ठहर जाओगे, यह अभ्यास हो जाएगा ठहरने का, तो तुम क्रिया करते हुए अपने आप में ठहरे रहोगे। समझते हो ना? क्रिया करते हुए अपने अंदर ठहरे रहोगे। इससे पहले
जड़ समाधि में जाना जरूरी हो जाता है। जड़ समाधि का मतलब है जहाँ कोई क्रिया नहीं होती, बिल्कुल शांत स्थिर होता है, सब कुछ निराकार जैसा होता है सब। उस अवस्था में भी जाना ठीक है। वहाँ जाए बगैर स्थिरता का आधार नहीं बनाएगा। स्थिरता का आधार पालो तो चेतन समाधि सहजता एक परिणाम हो जाएगा। कई बार मैं जब बाहर जाया करता, सर्दियों में एक बहन को देखता था, कभी कभी कोई बहन बैठ जाती ड्यूटी वाली, जैसे ओम बैठ जा सोनीपत से पानीपत के लिए सर्दी में, और एक स्वेटर बनाना ले ले तो वो बात भी करती रहे दूसरी से, स्वेटर भी बनती रहे। मैं देखूं था ख्यास करके कि वहाँ से वहाँ तक 4 उंगल शूटर बना दिया उसने, 4 उंगल शूटर, और कोई विशेष ध्यान नहीं था उस बुनने में, अपनी शैली से बात कर रही थी। ये टिकाऊ थी, उसने पहले सीखा था बनाना, एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि इधर भी देखती रही बनाती भी रही। तो पहले उसने सीखा था बनाना, दूसरे से पूछा था, बना के जो परफेक्ट हो गई तब ऐसी हुई है। तो यही मैं कह रहा हूँ, धीरे धीरे अगर तुम अपने आत्मा को पा लो, आधार बना लो, फिर तो आम बात है ये वैसे ही बना रहेगा। ध्यान ना भी करो तो ध्यान रूप ही हो जाओगे, ध्यान स्वरूप ही हो जाओगे। बैठोगे लेटोगे तो तुम्हारा ध्यान बन जाएगा। जो आज तक ध्यान में नहीं देखा वो ध्यान में दिख सकता है आपको, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अभ्यास करने की ज़रूरत है, डेली ध्यान में बैठने की ज़रूरत है। तो ये एक प्रकार की चेतन समाधि है। सहज स्वरूप में स्थित रहना चेतन समाधि है। सहज स्वरूप में स्थित रहना और सब करते रहना, ये चेतन समाधि है। ये बड़ी ऊंची अवस्था है, आराम से प्राप्त नहीं होता, थोड़ा मेहनत इसीलिए करना होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि डेली बैठ लिया करो ताकि तुम्हें आधार मिल जा जिससे तुम डोल ना सको, जिसे तुम डोल ना सको। उदाहरण के तौर पर तुमने पेड़ देखे होंगे, जिन पेड़ों की जड़ ज़्यादा गहराई में चली जाती हैं तो थोड़ी मोटी हवा आती है, आंधी आती है तो वो गिरते नहीं हैं। गिरते कौन से हैं? जिनकी जड़ ऊपर ऊपर होती हैं, समझते हो ना? जिनकी जड़ ऊपर ऊपर होती हैं वो ही गिरते हैं, और जिनकी जड़ ज़्यादा गहरे में चली गई वो नहीं गिरते। तो जिनकी जड़ तुम्हारी जो भीतर चले गए, तुम्हारी जड़ समझो आत्मा में चली गई, तो छोटी छोटी चीज़ें तुमको गिरा ना सकेंगी। इसलिए अपनी जड़ों को आत्मा तक तो पहुंचा दो। ध्यान जरिया है, सुमरण जरिया है, प्रेम जरिया है, सत्संग जरिया है, संतोष जरिया है, अनेकों चीज़ें हैं, कोई किसी चीज़ को एक जरिया बना सकते हो तुम। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है, कुछ पेड़ों की जड़ ज़्यादा गहरे भी चली जाती हैं और आंधी इतनी आ जाए कि उसको बीच से भी तोड़ देती है ना। गिरने से तो बच गया, लेकिन बीच से उसको तोड़ दिया, ज़्यादा प्रबल आंधी आ गई। तो ऐसा उनके साथ भी हो सकता है जो ज़्यादा गहराई में चले गए, कुछ ऐसी कठिनाई आ जाए कि वो किसी तरह से टूट जाए कुछ क्षण के लिए, हो भी सकता है, कोई बात नहीं, व्यक्ति है वो फिर भी। लेकिन टूट गया बेशक से, टूटे गए पेड़ को आप देखोगे तो उसके अंदर से अनेकों शाखाएं निकलेंगे। वो मर नहीं गया है, उसकी जड़ नहीं निकल गई है, वो टूट बेशक से गया है, उससे भी ज़्यादा संगना होकर के ऊपर आएगा। वो ज़्यादा शाखाएं आएंगी, ज़्यादा पत्ते आएंगे, और ज़्यादा और भी भरपूर हरा भरा हो जाएगा। तो टूट भी जाए तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। कभी कोई आ भी जाए, हलचल सहजता आ भी जाए तो दोबारा उसी में स्थापित हो जाएगा जैसे पहले था। यहाँ पिछले साल की बात है, ये जामुन थी बहुत भारी, इसकी जड़ें जो हम बहुत गहरे जा चुकी थी, लेकिन आंधी आई तो इसको बीच से तोड़ गई, जड़ों से तो नहीं उखाड़ सकी। लेकिन तुम देखते हो पहले से ज़्यादा हरी भरी है, पहले से ज़्यादा हरी भरी है। यह आवाज़ से कहाँ किया हुआ है, वो ना ठीक हो गया। तो समझ गए इस बात ने, कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। टूट गए तो ज़्यादा हरे भरे हो जाओगे। हम देखते हैं ज़्यादा कठिनाई आते हैं तो कठिनाइयों को पार करके हम और भी मजबूत हो जाते हैं। तो सहज बने रहो, सहज बने ही रहो, कुछ आ जाता कोई वैसा नहीं, आगे निकल जाएगा। सहज बने रहोगे तो निकल जाएगा, अगर सहज ना बने तो तोड़ के चला जाएगा, जड़ से उखाड़ के चला जाएगा। तो कह रहे मैं
ठहरने की तुम कोशिश करोगे, ध्यान में डेली बैठ लोगे। ध्यान में चाहे कुछ ना दिखाई दे, कोई बात नहीं, डेली बैठो। चीज़ तो वही है जो दिखाई ना दे असल में। ये देखने का सुनने का रास्ता तो बीच का रास्ता है। किसी को सीधा ऐसा भी हो जाता है कि उसी में चला जाए जो दिखाई नहीं देता। किसी को रास्ता क्रॉस करना पड़ता है, किसी को प्रकाश देखना पड़ता है, आवाज़ सुननी पड़ती है, अंदर के नज़ारे देखने पड़ते हैं। किसी को ये कुछ नहीं देखना पड़ता और सीधा आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर एक रेल जाती है यहाँ से सोनीपत बम्बे। एक रेल तो पैसेंजर है। ये पैसेंजर की टिकट लोगे तो रास्ते में सारी चीज़ें देखते हुए जाओगे। अगर तुम स्पेशल ट्रेन में बैठोगे तो उसमें रास्ते में स्टेशन नहीं आते हैं, बस उसको बुकिंग हो गई आपकी सीधी जहाँ जाना है। आपको रास्ते में कुछ दिखाई नहीं देगा, वहीं जाके खिड़की खुलेगी। ऐसा भी कई बार हो जाता है कि तुमको कुछ ना दिखाई दे, कोई बात नहीं, तुम ऐसी ट्रेन में बैठे हो कि रास्ते की चीज़ें दिखाई ना दें। तुम पहुँच तो वहीं गए हो, लेकिन मन की आदत है कुछ कुछ दिखाई दे। अगर ध्यान में बैठने वाले को कुछ दिखाई ना दे तो वो सहज नहीं रह पाता। असहज होता है कि मेरे को क्यों नहीं दिखाई देता, उसको दिखाई देता है। ध्यान में बैठता हूँ, कुछ नहीं आता सामने, तो निराश हो जाता है। निराश होकर के वो ध्यान को छोड़ भी देता है कि बेकार में ध्यान करना है, टाइम खराब करना है, कुछ नहीं होता इससे। ये सहजता नहीं है। सहजता ये है डेली ध्यान करना है, कुछ हो या ना हो। हमने तो डेली ध्यान करना है, वो का यूँ का तो बने रह करके सहज रह के ध्यान करना है, पर ध्यान रूप ही होना है। बस इतना कर लो तुम, सहजता तुम्हारी कायम बनी रहेगी। रूम रूम खिल जाए, एक स्वरूप रहे, मिले स्वरूप अपना, दुख सुख सब मिट जाए। तो थोड़ा तो करना ही होगा ना। कोई मैं ऐसी मुश्किल बातें तो नहीं बता रहा तुम्हारे समझ में ना आती हूँ। आती है ना, सारी समझ में आती हैं, लेकिन ऐसी बातें हैं जो समझ में आती हैं उनको जीवन में उतारना मुश्किल हो जाता है। समझते हो ना। तो ऐसी मैं थोड़ी कठिन बातें आसान तरीके से बता दूं, समझ तो आ जाती हैं, लेकिन उनको पालन करना मुश्किल हो जाता है। पालन और कर लो तो बस सोने पर सुहागा है। तो सहजता का मतलब ये भी नहीं है कि तुम ऐसे स्थिर हो जाओ, बिल्कुल तुम पर किसी चीज़ का असर ही ना हो, तुम पत्थर जैसे हो जाए। तुम रोड से जा रहे हो, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, होगा तो होने दे, हमें क्या है, उसको देख के आगे निकल जाओ। ऐसा भी नहीं है सहजता का मतलब। सहजता का मतलब है अगर तुम रोड से जा रहे हो, कोई एक्सीडेंट हो गया है, उसको बगैर डिस्टर्ब हुए, बगैर अपने दिल की धड़कन ना बढ़ा करके संभाल भी लो। अगर तुम्हारी अपनी दिल की धड़कन बढ़ गई है संभालने से पहले, तो कैसे संभालोगे। तो उसको संभालने में तुम्हारी दिल की धड़कन नहीं बढ़नी चाहिए। जैसे तुम्हारा सरल स्वरूप है, सहज स्वरूप है, उसके साथ स्थिरता के साथ उसको संभाल भी लो। ये थोड़ा सहज हो जाता है। लेकिन ये सहज नहीं है कि उसको देख करके सीधे निकल जाओ, तुम्हारा असर ना पड़े, तुम्हारा कोई इफेक्ट ना पड़े। ये सहजता नहीं है। समझते हो। सहजता ये है कि इफेक्ट पड़ जाए, लेकिन उसको ढंग से अपना ठीक से कर लो, बिना डिस्टर्ब हुए उसका समाधान भी कर लो। भागो मत। समझते हो ना। भागो मत। जीवन से, कर्म से, सेवा से, प्रेम से, प्यार से ठूठ ना बनो कि हमने तो बिल्कुल ठहर के रहना है। कई सोचते ना हमें तो किसी का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, हमने साक्षी भाव सिद्ध कर लेना चाहिए। साक्षी भाव की एक कहानी आती है राजा जनक की। तो राजा जनक के पास सुखदेव मुनि गए थे शिक्षा लेने के लिए। वो चले गए, उनके पिता ने उनके पास भेज दिया। वहाँ जाकर के देखा कि ये राजा तो भोगी विलासी है, इसकी तो रानियां हैं बहुत सारी, एक नहीं कई हैं, सब भोग विलास की सामग्री है, इसको सब कुछ लग्जरियस है, ये क्या शिक्षा देगा हमको। उसके मन में ये संशय पैदा हो गया कि कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया, ये तो आप ही संसार में फंसा पड़ा है, शोक में ये फंसा पड़ा है, बंधनों में फंसा पड़ा है, ये क्या देगा, ये तो मोह ममता में धंसा पड़ा है। तो उसको ये शक पैदा हो गया।
तो किसी ने कहा कि मुनि आया है और वो शिक्षा लेना चाहता है। राजा ने समझ लिया, उन्हें थोड़ा शक भी व्यक्त कर दिया कि उसके मन में ये शक भी है। तो उसने जो जनक ने कहा कि 2-4 दिन ठहर गए, देखता रहे सब कुछ, शिक्षा भी उसको मिल जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। वो ठहरा रहा। एक दिन क्या हुआ कि उसके महल में आग लग जाती है। वैसे ही प्रवचन कर रहा था जैसे मैं कर रहा, उन्हीं में वो मुनि बैठा था जो शिक्षा लेने आया था। मन में तो उसको संशय था ही कि बस इधर सत्संग कर रहा है, इधर से पता नहीं ये कैसा भोगी विलासी है, क्या मतलब है ये शिक्षा का। तो उसके घर में आग लग जाती है तो यूं का तुम बैठा रहा। जो ऋषि मुनि साधु आए थे वो भाग लिए सारे, कोई अपने लंगोट को संभाल रहा, कोई अपनी अल्फी को संभाल रहा, कोई अपने थैले को संभाल रहा, कोई किसी चीज़ को संभाल रहा, भाग लिए कि जल ना जाए। और वो जनक वहीं बैठा रहा, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। इस बात को ये अध्यात्म वाले ये कहते हैं कि ये साक्षी भाव, ये सहजता है कि उसको असर नहीं पड़ा। घर में आग लग गई तो भी असर नहीं पड़ा। लेकिन मैं तो ये नहीं कहूँगा, ये तो नेगेटिव है। अगर घर में आग लग भी जाती है तो सहज भाव से उसे ठीक कर लो, क्या बात है, बुझा भी लो। जो आदेश दे दो, आग भी बुझ जाएगी, वो सहज भी रह जाएगा। इसमें सहजता का बिगड़ क्या गया? बिगड़ जब गया जब उसने कुछ नहीं किया। हो सकता है अगर वो लपट उसके कपड़े तक आ जाती, खुद उसके शरीर तक आ जाती, पता तो जब चलता उसके सहजता का, भागता वो, समझते इस बात ने। लेकिन वो तो घर के जलने तक सीमित रख दी बात, जलते रहो, काफ़ी क्या बात है। इस तरह से जो खुद पर असर नहीं पड़ा है तो जलते रहो, लेकिन ये असर पड़ेगा, पड़ता है, उसको रोके हुए हो कि नहीं करना है, क्या कहेंगे, नहीं करना है, सहज बने रहना है, साक्षी भाव बने रहना है। मैं ये नहीं कहता कि निष्क्रिय मत बनो। सहजता का भाव मतलब ये है मेरे को कि तुम निष्क्रिय भी ना बनो, कि किसी चीज़ का भी तुम पर असर ना पड़े, तुम बिल्कुल ठूंठ बन जाओ, ऐसा नहीं कहता मैं। तुम जीवन में बने रहो, सहज बने रहो, स्थिर बने रहो, सारा काम काज करते रहो, कोई समस्या आती है तो उसका हल भी करते रहो। ऐसा नहीं है कि उसको हल ही ना करो, आग लग गई तो लग गई है, कुछ नहीं करना। आग लगेगी तो क्या कुछ करेगी? नहीं, वो करेगी, जलाएगी। वो खुद को नहीं मान लिया जला रही है तो और कुछ को तो जला रही है, जो औरों की जरूरत है उसको तो जला रही है। थोड़ा विशाल हृदय चाहिए सहजता में, तुम टिकाऊ भी होने चाहिए और जीवन में जो अपना जो सारा काम कार्य भी करते रहो। समझ गए इस बात ने? जैसे मैं बच्चों के बारे में समझाया, अगर वो राजा ऐसा होता, कोई बात नहीं, आग लग गई है तो थोड़ा उसको भी बुझा लो, डामाडोल ना हो। आग लग गई तो दिल में गड़बड़ ना हो, आग लग गई है तो मन में कोई गड़बड़ ना हो, बिना गड़बड़ हुए उसको बुझा लो, क्या दिक्कत है? ये सहज स्वभाव है, ये सहज स्वभाव। समझ के इस बात को, मेरा स्थिर रहना, आत्मा बने रहना और सब कुछ करते भी रहना, ये जीवन की एक कला है, ये चेतन समाधि है। ये बाद में आती है, जल्दी नहीं आती है। तो इसकी थोड़ी थोड़ी कोशिश कर लिया करो। बता तो मैं रहा हूँ, सुन रहे हो, समझ में भी आ रहे हो, लेकिन डिस्टर्ब हो जाओगे, जल्दी डिस्टर्ब हो जाओगे, कुछ न कुछ डिस्टर्ब तुमको कर देगा। बगैर डिस्टर्ब किए भी तो तुम हो सकते हो, कुछ न कुछ कर सकते हो। तो अब इसके पाने का, सहजता के पाने का राज क्या है, कैसे पाओगे? वो बता तो दिया ही था मैंने, समुद्र है। लेकिन थोड़ा सा और समझ लो इसको, कुछ बातें और हैं जिनके बारे में पहले और बता दूं कि मैं पांडिचेरी गया हुआ था एक बार। वहाँ एक लड़की थी, उसके साथ एक बार मैं समुद्र के किनारे पर चले गए घूमने शाम को। समुद्र के किनारे पर है वो आश्रम, बहुत शानदार जगह है। तो उस दिन क्या देखा हमने कि एक सूर्य जब जो लाल लाल हो जाता है ना, छुपने के नज़दीक जाता है, तो थोड़ी देर में 5-4 मिनट में छुप जाता है, फिर धीरे धीरे। और समुद्र पर कोई पेड़ पौधा तो होता नहीं है, कोई कुछ हो, पेड़ हो, कोई टिबड़ा हो, कि कोई पर्वत हो के बीच मर जाता हो, सीधा सूरज दिखता है, बीच में कुछ नहीं होता, खाली पानी होता है, ऊपर आकाश होता है और सूरज होता है बिल्कुल साफ। तो वो छुपने के नज़दीक गया था और मैंने उस लड़की को कहा कि सूरज को देख ध्यान से।
कहने लगा इसका क्या देखूं, कि देख ध्यान से क्या होता है। और 5-4 मिनट के बाद वो छुप गया। मैंने कहा क्या देखा? कहने लगा ये छुप गया, कि ये गति करते हुए देखा था तूने इसको, कि ये छुप रहा था, क्या छुपने की गति कर रहा था, क्या इसकी गति तेने नोट करी कि ये छुप रहा है, ये चल रहा है, बगैर चले तुम इसको महसूस किए वो छुप गया। कोई सूर्य कभी छुपता हो तुम देखो, उसकी चाल आपको प्रतीत नहीं होगी, लेकिन वो चल रहा है, समझते ना? वो आपको उसकी चाल तो प्रतीत नहीं होगी, उसका कार्य तो प्रतीत नहीं होगा, लेकिन कार्य तो फिर भी कर रहा है, क्योंकि वो छिप तो फिर भी जाता है। बात क्या समझे इससे, कि सूर्य कार्य तो फिर भी कर रहा है, लेकिन इतनी स्थिरता से कर रहा है आपको महसूस नहीं होती। छिप रहा है तो कार्य कर रहा है, समझते ना, लेकिन वो उसका छिपना महसूस नहीं हो रहा है, फिर भी वो छिप गया। मैंने कहा तेरे को दिखा नहीं इसको कि ये गति कर रहा था छिपने की बेला, वो तो मेरे को नज़र नहीं आई, छिप गया, ये तो मेरे को नज़र आ गया। मैंने कहा इसका अर्थ है कि ब्रह्म एक्शन ऐसा है कि जैसे परमात्मा का कार्य है, वो स्थिर रहते सब करता भी रहता है, डिस्टर्ब नहीं होता, सहज बना रहता अपने आप में। जैसे ये सूर्य है, बगैर ऐसा दिखे कि कुछ कर रहा है तो भी कर गया। इसको ब्रह्म एक्शन बोलते हैं। इतनी स्थिरता से कार्य करोगे पता भी ना चले। वो न माथा पीटा कि मैंने 20 साल हो गए कि ये बात मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन आज आ गई कि ब्रह्म एक्शन का ये मतलब है कि तुम इतनी स्थिरता से कार्य करते रहोगे, इतने स्थिर कार्य करते रहोगे, स्थिर कार्य भी स्थिरता जैसा हो जाए, वो इतना ठहरा हुआ आ जाए, सहज रूप। ये सहज रूप की बातें बताओ, इतनी गहराई तक सहज रूप प्राप्त कर लोगे, चाहे थोड़ी देर के लिए कर लो, आप उसको महसूस कर लोगे तो बार बार करोगे, थोड़ी देर के लिए तो कर सकते हो ना। तो जैसे सूर्य का छुपना है, ये एक ऐसा कार्य है जो कार्य दिख नहीं रहा है लेकिन कार्य हो भी रहा है, पूरी स्थिरता के साथ कार्य हो रहा है। ये सहज समाधि है, ये चेतन समाधि है। ये कभी कभी अक्षण में आ भी जाए, एक बार अनुभव कर लो तो ये बार बार आ सकती है। कभी करके देखो, ऐसा शांत रह के, स्थिर रह के, शून्य से रह के कुछ न कुछ करके देखो तो ये आपको मैंने बताया कि एग्जाम्पल है उसका। और भी तुम देख सकते हो एग्जाम्पल, तो समुद्र है, जैसे ये प्राकृतिक उदाहरण है। समुद्र है, समुद्र पर लहर आती जाती है ना खूब है। समुद्र गहरा भी होता है और उस पर लहर भी होती है, के बगैर लहर का समुद्र होता है। इसी प्रकार आपको मैं समुद्र के साथ तुलना करूं कि आप भी समुद्र जैसे हो, समुद्र की तरह से ऊपर ऊपर आपके ऊपर भी लहर हैं, लेकिन समुद्र पर जो लहर उठते हैं वो इस तरह से उठती कि शांति से उठी, शांति से वापस बैठ गई, शांति से उठी, शांति से वापस बैठ गई, पानी से उठी, पानी में फेर हो गई। तो ये समुद्र की सहजता है। ऊपर ऊपर तो क्रियाशील है, लहरों के रूप में आपको क्रिया कर रहा है, लेकिन नीचे कोई क्रिया नहीं कर रहा। नीचे गहराई में कोई क्रिया नहीं है, ऊपर ऊपर लहरें के रूप में क्रिया हो रही है। ये शाब्वत स्वरूप आपको चाहिए। शाब्वत स्वरूप बोलता हूँ मैं इसको, कि गहरे में तुम समुद्र जैसे भी रहो और ऊपर ऊपर तुम्हारे कार्यक्रम भी चलते रहे, विचार भाव भी चलते रहे, कोई बात नहीं, जीवन भी चलता रहे, लेकिन ये सहज भाव से चलता रहे। लेकिन उसी समुद्र के अंदर वही लहरें थोड़ी सी तेजी से उठने लग जाएं, तो आपस में भिड़ने लग जाएं, तो इतने ऊंचे उठे और वापिस बैठे अपने आप से टकरा के टूट जाएं, तो ये समुद्र की सहजता नहीं, असहजता है। ये असहजता हमारे अंदर आ जाती है। इसको हम असहजता बोलते हैं कि तुम्हारी जो लहरें हैं ये इतनी उठ जाएंगे तुम्हारे कंट्रोल से ही बाहर हो जाएं, अपने आप पे टूटें, आप पे सब कुछ होवे। वही लहरें समुद्र की जो पत्थरों से टकराती हैं, किनारे से टूट जाती हैं, आगे रास्ता तो है नहीं, सीमा तो है इनकी। तो लहरें उठती हैं, कोई बात नहीं, संयम से उठते हैं तो अच्छी बात है। गहर भी बने रहो समुद्र की तरह, ऊपर ऊपर लहर भी उठते रहे। अगर वही लहर ज़्यादा तेजी से उठने लग गई तो तुम्हारा सहज स्वरूप नहीं रहेगा, जैसे समुद्र का भी सहज स्वरूप नहीं रहेगा। बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं। इन तूफानों से बचना है तो छोटी मोटी लहरों पर ध्यान रखो। ये छोटी मोटी लहर ही तूफान बनती है कि और कुछ बनता है। ध्यान रखो, थोड़ी सी चेतन रहने की बात है और कुछ नहीं, थोड़ी चेतन बने रहने की बात है बस। इसके लिए आपने और कुछ नहीं करना। वही बात है कि सहजता को पाएं कैसे, वो तो अपना तुम्हारा दो ही तरीके हैं, ध्यान
और विचार, विचार भी आम नहीं, स्वतंत्र विचार। ध्यान करोगे तो तुम भीतर जाओगे, तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा पैदा होगी, एनर्जी नई पैदा होगी। वो एनर्जी पैदा होगी जो अब आपके पास नहीं है, लेकिन वो है तो आपके ही अंदर। बगैर ध्यान किए वो प्रकट नहीं होगी। जैसे तुम दूध के अंदर से घी निकालते हो, बगैर मंथन किए नहीं निकलता। वो दूध को गर्म करोगे, उसको ऐसा करोगे कि जामन दे दें, ना गर्म रहे ना ठंडा रहे, उसकी दही बन जाएगी। दही को तुम बिलोगे, मक्खन आ जाएगी। मक्खन को तुम ताओगे, वो सही ताया और घी आ जाएगा। तो ये ताया और घी वैसे तो नहीं आया, दूध का मंथन किया है तुमने। ये था तो उसी में, बाहर से तो नहीं आया। ये चीज़ तुम में भी है, तुम मानो या ना मानो। ये जो घी है ना, ये तुम्हारे अंदर है, ये आत्म स्वरूप है ना, ये तुम्हारे अंदर है। लेकिन मंथन अपना करना होगा। तू तो सच्चैतन्य सदा से भाई मंथन अपना करता ना है। मंथन कर लिया करो, थोड़ा बहुत ध्यान कर लो, ये तुम्हारा अपना मंथन है। थोड़ा बहुत चिंतन कर लिया करो, ये तुम्हारा अपना मंथन है। तुम भीतर जाओगे, भीतर की ऊर्जा के जो स्तर हैं, लेवल हैं, वो आपके अंदर प्रकट होंगे। वो ऊर्जा के लेवल आप पर असर डालेंगे यार, उनके अनुसार आपका जो सब व्यवहार, सब जीवन बन जाएगा। तुम्हारे जो व्यवहार हैं, विचार हैं, भाव हैं, ये वैसे नहीं हैं। इनके पीछे एक ऊर्जा खड़ी है, इनके पीछे एक ऊर्जा खड़ी है, एक एनर्जी खड़ी है। जैसी वो एनर्जी होती है वैसे ही तुम्हारे स्वभाव हो जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे विचार हो जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे कार्य हो जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे भाव हो जाते हैं। वो भीतर से जैसी ऊर्जा होती है, जो जैसी एनर्जी होती है, वो जैसी छूटती है वैसा ही तुम करते हो। सब तो नेगेटिव चीज़ छूटती है, तुम नेगेटिव करोगे। पॉजिटिव चीज़ छूटेगी तो तुम पॉजिटिव करोगे। ये सात्विक, राजसिक, तामसिक 2-3 लेवल बताए हैं इसके एनर्जी के। तो ये ऐसा ही समझो कि जो ये राजसिक है और तामसिक है, खासकर ये दो ही रहते हैं क्रिया में। या तो राजसिक रहता है या सात्विक, वो राजसिक रहता या तामसिक रहता है। सात्विक नहीं रहता क्रिया में, सात्विक पीछे दबा रहता है हमेशा। ये दो ही चीज़ें हैं, राजसिक और तामसिक, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये ही तुम्हारे जीवन में खेल करती रहते हैं, ये तुमके साथ छेड़छाड़ करती रहती हो, इसी के अनुसार तुम चलते फिरते रहते हो। समझाने के लिए कैसे, जैसे 3 आदमी हैं, 3 आदमियों में 2 आदमी बोल रहे हैं, वो तीसरा जो चुप है उसको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। ये दो जो बोल रहे हैं ये तामसिक हैं, ये नेगेटिव है, राजसिक शक्तियाँ हैं दो। ये आपस में बोल रही हैं, आपस में जो है तर्क वितर्क कर रही हैं, उलझेड़ा सुलझेड़ा कर रही हैं, सारा काम कर रही हैं ये आपस में। लेकिन वो तीसरा जो वो चुप बैठा है, ये 2 चुप नहीं होंगे तो तीसरा ऊपर नहीं आएगा, वो बोलने का समय नहीं मिलेगा। जो भीतर आत्मा वो चुप बैठी है, और ये जो ऊर्जा के 2 करंट हैं ये हमेशा डिस्टर्ब रखते हैं। ये शांत हो तो तीसरा बोल सकता है, ये शांत हो तो सात्विक ऊर्जा ऊपर आ जाएगी, तुम्हारी सतह पे, तुम्हारे जो शरीर है इस पर आ जाएगी, मन तक आ जाएगी, दिल तक आ जाएगी, बुद्धि तक आ जाएगी, अहंकार को भी निगल जाएगी। सात्विक ऊर्जा आ गई तो वो सात्विक ऊर्जा तुमको टच करेगी, तुम असहज हो कैसे जाओगे, सहज रहोगे, क्योंकि वो सहज है। ऊर्जा का ही खेल है सारा का सारा। ऊर्जा का मतलब जैसे कोई चीज़ है, तुम खाते हो किस प्रकार की ऊर्जा है। कोई चीज़ खाते हो गर्म तासीर की है कि ठंडी तासीर की है, होती है ना चीज़ें ऐसी ऐसी। तो गर्म तासीर की चीज़ खाओगे तो गर्म हो जाओगे ना, गर्म असर आएगा। ठंडी तासीर की खाओगे तो ठंडे हो जाओगे। ये किस चीज़ का है, उस चीज़ का है जो गर्म है या ठंडी है। तो अपनी ऊर्जा पर ध्यान दो तुम, क्या तुम्हारे पास ऊर्जा है कि नहीं। वो जो तुमको सहज रख सकती है, वो ऊर्जा पाने के लिए जो तुमको सहज रख सकती है वो आत्मिक ऊर्जा है, और वो भीतर है। वो ध्यान से तुम्हारे पास ऊपर आ जाएगी, फिर तुम असहज हो नहीं सकते, सहज रहोगे, शांत संतुष्ट रहोगे। तो खाली ध्यान से ऐसा नहीं है कि ऊर्जा ही प्राप्त होगी, बोध भी होगा, ज्ञान भी होगा। बोध जितना होगा, जितनी तुम्हारी समझ बढ़ेगी। जैसे ये जो कुछ दिखाई दे रहा है, ध्यान करोगे तो इसके सिवाय भी तुमको कुछ दिखाई देगा, इसके सिवाय भी कुछ तुमको दिखाई देगा, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा ज्ञान बढ़ गया।
अब तो ये दिखाई देता था, फिर और ज़्यादा दिखाई देने लग गया, फिर और ज़्यादा दिखाई देने लग गया। समझते हो ना कि धीरे धीरे तुम आत्मा तक पहुंच गए। इस शरीर से ही पार चले गए, मन से ही पार चले गए, सब भीतर जाके आत्मा तक चले गए। आत्मा का भी ज्ञान हो गया। तो शरीर का तो तुम उनका स्वतंत्र चिंतन कर लो, ये भी तुमको आत्मा का ही विस्तार लगेगा। अगर स्वतंत्र विचार नहीं है तो हम आध्यात्मिक धारणाओं में चले जाएंगे। जो बाहर का पसारा आत्मा का, उसको माया समझ सकते हैं। माया समझे और तुम कभी सहज हो नहीं सकते। इस दुनिया को, इस समाज को, इस ब्रह्मांड को अगर तुम माया समझ लोगे, बेअर्थ समझ लोगे, तो इस शरीर को भी ऐसा ही समझोगे, क्योंकि ये भी इसी से बना है। तो पहला तो तुम्हारा दमन हो जाएगा इस ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड से टक्कर खाते रहो हमेशा, क्योंकि ये माया मान लिया, या तुमको असत्य मान लिया। असत्य मानोगे, देखिए साथ कैसे एक हो सकते हो। सत्य मानोगे तभी तो एक हो सकते हो। इसको भी तुमने असत्य मान लिया तो इसके साथ टक्कर खाते रहोगे। इसको असत्य मान लिया तो शरीर को भी असत्य मानोगे, क्योंकि ये भी माया है, ये भी भ्रम है, ये भी दुखों का घर है। फिर इसके साथ टकरा रही हो, उधर आत्मा छाटने लग रही है, इसके टकरा रही है। तुम्हारे अंदर द्वैत बना रहेगा, तुम सहज हो नहीं सकते। अगर मायावाद की बात सुनोगे, शास्त्रों की बात सुनोगे, स्वतंत्र विचार की बात सुनोगे, तो आत्मा और प्रकृति में कोई भेद नहीं है। कोई भेद नहीं तो प्रकृति भी सत्य है ना सत्य। ये कोई प्रतिबिंब नहीं है, जैसे अध्यात्म के आगे प्रतिबिंब है। जैसे मरुस्थल में जाओ, तुम्हें जो रेत पानी जैसा दिखाई देगा, तुम देखोगे कि पानी है, प्यास बुझा लें, जाओगे तो पानी नहीं हुआ, तो रेत ही रेत है। इस प्रकार का बताया है जगत को कि ये तो परछाई के बराबर है। इससे तुम उन्हें प्यास बुझाना चाहते हो, यहाँ प्यास नहीं बुझेगी। प्यास तो ब्रह्म से बुझेगी, आत्मा से बुझेगी। लेकिन ये क्या व्यर्थ है। तुम इसकी चीज़ों को प्रयोग ना करो तो कितने दिन में छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी, जल्दी हो जाएगी ना। तो इस बात को, इसके उपयोग को लेकर के समझ लो कि ये भी सत्य है, ये भी आत्मा का माध्यम है, इसके असत्य मत मानो। एक एग्जाम्पल दिया है इसके लिए। एग्जाम्पल क्या कि जैसे थोड़ा सा अंधेरा हो और रस्सी पड़ी हो, अंधेरे में आपको वो दिखाई दे जाए सांप, हो सकता है ना ऐसा। तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो और वो रस्सी पड़ी है, आपको जो सांप दिखाई दे जाए। बस ये एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे ये अगर तुम, ये सत्य लग रहा है ना, ये ऐसे है कि जैसे रस्सी का सर्प दिखाई देना। और रस्सी का सर्प दिखाई देना जो अंधकार के कारण है, यानी अज्ञान के कारण है। अगर ये अज्ञान मिट जाए तो रस्सी रस्सी दिखाई देगी। फिर ये प्रकृति है ना, माया माया ही दिखाई देगी, सत्य दिखाई नहीं देगी। समझते ना। सत्य तो दिखाई जब देगी, तुम्हारे अंदर अज्ञानता हो, अज्ञानता हट जाए तो ये रस्सी दिखाई देगी। अज्ञानता को हटाओ, ये रस्सी दिखाई देगी। लेकिन इस बात को कौन समझाए इनको। अब जहाँ रस्सी कह रहे हैं, अगर वास्तव में वहाँ सांप पड़ा हो तो, अगर वहाँ सांप पड़ा हो तो भाई, जहाँ रस्सी पड़ी होगा सांप भी पड़ा हो सकता है। अगर वो थोड़े से अंधेरे में सांप है, वो रस्सी जैसा नहीं दिख सकता क्या। रस्सी कैसा भी दिख सकता है सांप। तो अज्ञानता के बस होता है सब कुछ। ये सब कुछ सत्य हो, फिर भी जो है सर्प जो इसका रस्सी जैसा दिख सकता है, अज्ञानता के कारण। हम कह सकते हैं अज्ञानता के कारण जो है रस्सी सर्प दिखाई नहीं देता, सर्प ये अज्ञानता के कारण रस्सी दिखाई देता है। तो सारा खेल यहीं पर आ गया। अज्ञानता तो और कुछ नहीं ना, माया तो और कुछ नहीं, अज्ञान ही है माया। अज्ञान, ये संसार, ये प्रकृति, ये बॉडी, सब कुछ ये माया नहीं है, ये अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण हम इसको गलत समझेंगे, अज्ञानता के कारण इसको हम ठीक समझेंगे। अज्ञानता को हटा दो, कुछ भी गलत नहीं है, सब ठीक है, ये सब प्रकृति सत्य है। अगर अज्ञानता हट जाए, अज्ञानता ना हटे तो सब कुछ माया है। तुम जो ठीक को गलत मानते रहोगे ना, भ्रम हो जाएगा। तो इस अज्ञानता के पर्दे को हटा दो, बस यही माया है। इसके लिए तुम थोड़ा बहुत ध्यान कर लिया, और ये अज्ञानता का पर्दा हट गया तो एकपन आ जाएगा। एकपन आ जाएगा तो अस्तित्व भी तुम्हारे साथ एक हो जाएगा, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे साथ एक हो जाएगा, हर एक चीज़ तुम्हारे साथ एक हो जाएगा। तुम्हारा द्वैत गिर जाएगा। तुम्हारा द्वैत गिर गया तो असहजता गई। बस द्वैत गिरा और सहजता आई, द्वैत बना और असहजता आई। तो ये ज्ञान का फायदा होगा। ऊर्जा तुम पर प्रभाव डालेगी और ज्ञान तुम्हारे अंदर एकपन ले आएगा। तुम सहज रहोगे नहीं क्या।
ये थोड़ा झीना हो गया ना सत्संग यहाँ पर आकर के, कोई बात नहीं, झीना नहीं है, फिर भी ध्यान करोगे तो बात समझ में आ जाएगी। ये तो माया की बातें महात्मा ने ऐसी परो रखी हैं कि हमारे दिमाग में बैठा रखी, निकलती नहीं है। वो कबीर क्या कहते हैं पता है, क्या कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी, माया महा ठगनी हम जानी, ये त्रिगुण रस्सी फांस लिए कर डोली, बोले मीठी बाणी, माया महा ठगनी हम जानी। यानी कि ये जो जितनी भी प्रकृति है सब कुछ है, ये एक माया है, और ये वैसी माया नहीं है, इसने क्षत्रिय का रूप लिया है, बोले मीठी बाणी हैं, त्रिगुण फांस कहिए कर डोले, बोले मीठी बाणी, ये औरत पर आ गए फिर सीधे इस माया से उठ करके, प्रकृति से उठ करके। कहते केशव के घर कमला बन बैठी, केशव माने विष्णु, विष्णु के घर कमला बन बैठी, और शिव जी के घर भवन भवानी, पंडा के घर मूर्ति बन बैठी, और उसमें तीर्थ में पानी, ये माया हम ठगनी हम जानी। समझते हो ना। तो ये योगी के घर योगिनी बन बैठी, और राजा के घर रानी, कहीं तो हीरा बन बैठी, कहीं कोडी कानी, माया माँ ठगनी हम जानी। ये ब्रांड मट्टी कर रखी है बेबियर की, ये बेबियर को कह रहे हो सारी बातें। कौन है वो जो केशव के घर है, वो लक्ष्मी होगी। कौन है जो शिव जी के घर में है, वो कौन है, वो पार्वती तो होगी। भक्ता के घर भक्तिनी बन बैठी, समझे ना। और ब्रह्मा के घर ब्रह्मानी, कहीं कबीर सुनो वही साधो, ये तो अखत कहानी, इस कहानी का कोई अंत नहीं। माया पता नहीं किस किस के साथ बैठी है, किस किस को ठग रही है, किस किस को नष्ट कर रही है, ये तुमको कह रहे हैं ना पता हो तो। और अजीब बात है, इतनी भगतनी है बेबेर कबीर की कि वो सोचती नहीं थोड़ा सा भी कबीर हमारे बारे में क्या कह रहा है। अगर ये उसमें पता चल जाए, सोच लें, विचार लें, थोड़ा स्वतंत्र विचार हो, तो कबीर को तो देखे भी कौन है। इतनी बुरी वाणी कबीर ने बोली है औरत के बारे में, किसी ने नहीं बोली, किसी ने नहीं बोली। ये का बताता हूँ आपको, मैंने देखा है, उनके दो ऐसे ऐसे के सुने नहीं जाते औरतों के बारे में, ये सब माया को लेकर बोल रखा है। तो ऐसी माया के तुम साथ में जाओगे, तुमको ज्ञान ना हो तो तुम्हारा सहज भाव आ जाएगा तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अंदर सहज भाव नहीं आ सकता अगर इतना दमंद भरा है पुरुष के और स्त्री के बीच में, पुरुष और प्रकृति के बीच में। अगर इतना दमंद भरा पड़ा है तो सहज रह कैसे दोगे। तुम अपने साथ ही लड़ते रहोगे, कहते रहोगे ये मेरी बुद्धि मैं नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये जो है और जो कुछ भी हम वो नहीं हूँ, मैं तो केवल आत्मा हूँ। अरे ऐसा कहता रहूँ मैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो रहूँगा तो सारे जीवन इसी में रहूँगा, इसे द्वेष करते हुए इसी में रहूँगा। सारी उम्र मेरा द्वेष नहीं मिट सकता इस शरीर से, क्योंकि ये मैं नहीं है, ये तो मूल मूत्र का घर है। इसको मल मूत्र का घर मान लोगे तो सहज हो जाओगे तुम, नहीं हो सकते। इसको भी अपना साधन माध्यम मानो, बड़ी अच्छी चीज़ है शरीर, शुद्ध कर्म करने की, शुभ कर्म करने की, ध्यान करने की, सत्संग सुनने की अच्छी चीज़ नहीं है ये। तो इसको भी ठीक मानो, प्रकृति को ठीक मानो, पुरुष को, आत्मा को, परमात्मा को, सब कुछ को ठीक मानो। तुम सहज रहोगे, तुम्हें एक रस आत्म स्वरूप मिल जाए, बस यही सहजता है। ठीक है इतना।